नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है हमारे पास विच अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन हिस्टोन्स, किसमें से ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो हिस्टोन में प्रेजेंट होता है। ओके अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है लाइसिन एंड हिस्टिडीन, बी है वैलिन एंड हिस्टिडीन एंड सी है आर्जिनिन एंड लाइसिन एंड डी है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार देना चाहूँगी और मैं यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो क्या हो जाएगा फिफ्थ का, यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जो आर्जिनिन और लाइसिन है ये जो है हिस्टोन्स प्रोटीन जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हिस्टोन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ सिक्स हमारे पास जो क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच मैसेंजर आरएनए इज मेड बाय डीएनए एंड प्रोटीन बाय मैसेंजर आरएनए आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए है वो क्या होगा, वो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन है, एंड देन आरएनए से जो प्रोटीन है वो क्या होगी, वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस कहलाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बी है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, सी इज सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन एंड डी है रेप्लिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही वाला हो जाएगा, सिक्स वाला, सिक्स का जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन प्रोटीन सिंथेसिस द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। प्रोटीन सिंथेसिस में जो पॉलीमराइजेशन है वो 3 स्टेप्स उसमें होते हैं फ्रेंड्स। और कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको उसके स्टेप्स के बारे में पता होगा। ऑप्शन ए है इलॉन्गेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी टर्मिनेशन एंड डी है इनिशिएशन। तो फ्रेंड वैसे तो ये इजी है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ पे चूँकि अभी फ्रेंड्स ये प्रोटीन सिंथेसिस वाला मैंने करवाया था तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जो इलॉन्गेशन है वो उसका स्टेप है, और उसके इनिशिएशन सबसे पहले होगा, देन उसके बाद इलॉन्गेट होगी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, देन उसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे गलत बताना है या इनकरेक्ट बताना है। ए प्रोटीन्स आर हिट्रोपॉलीमर्स मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन हिट्रोपॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। बी है राइबोजाइम और न्यूक्लिक एसिड्स विद कैटालिटिक पावर, कि राइबोजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड हैं और उनके अंदर कैटालिटिक पावर है, वो कैटालाइज कर सकते हैं रिएक्शन को। सी है न्यूक्लिक एसिड सर्व्स एज जेनेटिक मटेरियल, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह सर्व करता है। एंड यहाँ पर आपके पास जो डी है वो है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स आर द ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द लिविंग सिस्टम, कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स जो है केवल यही तीनों जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। देन उसके बाद आपका जो ई ऑप्शन है वो है कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर एंड रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन द एनिमल वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फ्रेंड्स, और आप अभी जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है उसको पढ़ करके आपको भी पता चल गया होगा कि जो ई वाला है ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था क्योंकि यहाँ पे जो रुबिस्को है, पहली बात तो ये है कि ये एनिमल वर्ड में नहीं है, ये प्लांट वर्ड में है। ओके तो अब यहाँ पे जो कोलेजन है वो भी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस इज इंड्यूस्ड बाय। कह रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस में जो पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन होता है या शुरू होता है वो चेन, वो तो किससे वो इंड्यूस होती है। ए है मिथ्योनिन, बी ल्यूसीन एंड सी लाइसिन एंड डी है ग्लाइसिन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 9 है उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मिथ्योनिन होता है वो क्या होता है, वो इनिशिएशन कोडॉन कहा जाता है और वो पॉलीपेप्टाइड की चेन को इनिशिएट करता है फ्रेंड, और AUG इसका कोड है। नाउ 10 है हमारे पास, इन बैक्टीरिया द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज इफेक्टेड बाय। कह रहे हैं बैक्टीरिया में जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है ट्रांसलेशन के दौरान वो जो है किससे अफेक्टेड होता है। अब ए है हमारे पास लाइसोजाइम, बी है राइबोसोम, सी है न्यूक्लियोसोम एंड डी है माइक्रोसोम एंड ई इज़ पैरोक्सीसोम। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो 10 का यहाँ पे हमारे पास बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
राइबोसोम। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में पूछा गया था कि जो ट्रांसलेशन है वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन वो किससे इफेक्टेड होता है, तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए 11 आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इस फिगर को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि आपने कहाँ पे इसको स्टडी किया है। चलिए, स्टडी दी फॉलोइंग फिगर विच शोज द सिंथेसिस ऑफ पार्ट ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक फिगर दे रखा है जो एक आपका जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उसका पार्ट का दिखा रखा है। ठीक है, कि जो सिंथेसिस हो रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये राइबोसोम है, राइबोसोम की 2 यूनिट बनी हुई हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र आरएनए है और ए दिया हुआ है अमीनो एसिड्स के लिए। देखिए यहाँ पे ए जो मैंने सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया है उसमें ए अमीनो एसिड के लिए कहा था। यहाँ पे पहला है, फिर यहाँ पे A2 है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से इलोंगेट हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या है, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है। यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए का 1 है और ये मैसेंजर आरएनए 2 है। देन पूछा जा रहा है आपसे कि द डीएनए स्ट्रैंड बाय विच mRNA2 वॉज सिंथेसाइज्ड इज, कि वो डीएनए स्ट्रैंड बताना है जिससे मैसेंजर RNA2 सिंथेसाइज होगा। आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको देखिए और यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का 11 का, वो मैं आपको जा रही हूँ बताने, फिर उससे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी में क्या है, सी में है यहाँ पे CTT। ओके, देन उसके बाद GACCTGGGA। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो ये कोडॉन होगा, और आपको मैं डीएनए के टेम्पलेट पे जो कोडॉन्स होते हैं उसके बारे में, और जो मैसेंजर आरएनए पे टेम्पलेट में जो कोडॉन होते हैं उसके बारे में, दोनों के बारे में मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है डीएनए के लिए अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें जो बेसिस होते हैं एडनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और जो मैसेंजर आरएनए होगा उसमें क्या होगा, एडनिन होगा, थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल हो जाएगा, एंड साइटोसिन एंड गुआनिन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12th वाला है। 12th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ़ द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडॉन in messenger RNA is 5 and AUG 3 and the sequence of transfer RNA pairing with it must be। अब यहाँ पे क्या आए हैं कि जो आपका बेस सीक्वेंस है, ठीक है, किसी कोडॉन का मैसेंजर RNA के लिए बात की जा रही है, उसमें कह रहे हैं 5 and AUG 3 एंड, तो जो ट्रांसफ़र RNA की जो पेयरिंग होगी, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफ़र RNA पेयरिंग विद इट, वो ट्रांसफ़र RNA जिसकी इसके साथ पेयरिंग होगी उसमें सीक्वेंस क्या होगा। ऑप्शन ए है 5 एंड UAC 3 एंड, फिर बी है 5 एंड CAU 3 एंड, सी है 5 एंड AUG 3 एंड डी है 5 एंड GUA 3 एंड। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पे जो हमारे पास डी है 12 का, वो बिल्कुल करेक्ट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डी नहीं बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पे देख लीजिए बी ही करेक्ट होगा, डी गलती से मैंने लगा दिया था। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 5 एंड होगा, देन यहाँ पे CAU, सी फॉर क्या होगा, साइटोसिन, एंड A फॉर एडेनिन एंड U फॉर यूरेसिल। ओके, तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए की पेयरिंग पूछी है, तो ट्रांसफ़र आरएनए के लिए ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 12 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सिकल सेल एनीमिया के लिए अप्रोप्रिएट है। फ्रेंड, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जब हेरिडिटरी पढ़ा रहे थे तो आप वाला लेक्चर प्लीज़ देख सकते हैं। ए है हमारे पास, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट। बी, इट इज़ मॉलिक्यूलर डिजीज। सी, इट कॉन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो 13 है फ्रेंड, उसके लिए हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है आयरन सप्लीमेंट से ट्रीट नहीं हो सकता, ये करेक्ट है। ये जो है मॉलिक्यूलर डिजीज़ है, ये भी करेक्ट है, सही है। और ये कह रहे हैं कि ये जो है इसमें होता क्या है, इट कॉन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, ये भी करेक्ट है। और डी यानी कि पूरा सारा ऑप्शंस करेक्ट है। अब यहाँ पे 14 देख लेते हैं फ्रेंड, 14 क्या है। नाउ 14 में है हमारे पास फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए
complex during translation to an messenger RNA transcribed by a DNA segment having the base sequence 3' TACAT GGG TCCG5N। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले ये क्या कह रहे हैं। इसमें आपको जो है एक सीक्वेंस पता करना है, ठीक है। कैसा सीक्वेंस है वे, ये जो है सीक्वेंस है आपका। देखिए अभी जब मैंने आपको बताया था पहले ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस बता रही थी, उसमें मैंने बताया था कि ये जो आपका अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जब ट्रांसलेशन होता है मैसेंजर आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, तो अब ये कह रहे हैं आपको यहाँ पे बाइंडिंग का सीक्वेंस बताना है, ओके। और जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसक्राइब होता है, किससे होता है, डीएनए के सेगमेंट से ट्रांसक्राइब होता है। अब उस पर जो बेस सीक्वेंस है वो क्या है, वो है 3' और ये जो मैंने अभी आपको बताया 3x5'। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ये अमीनो एसिड्स हैं, ये उसके एंटीकोडॉन्स हैं। नाउ यहाँ पे ABCD है। अब यहाँ पे देखिए, चूज़ द राइट आंसर इन विच द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ शोइंग। नाउ अब यहाँ पे आपको राइट आंसर शो करना है, जो करेक्ट आंसर है बताना है। तो 14 का यहाँ पे जल्दी से हम देख करके बता सकते हैं यहाँ पे कि जो 14 है उसका A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब A में देख लेते हैं क्या है, BADC है। सबसे पहले क्या होगा, UAC, B वाला ये हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका AUG, AUG यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका GGU और उसके बाद देन C ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताना है जो थाइमीन है, थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ओके। उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ पे जो है आपका जो एडेनिन है, ठीक है। देन उसके बाद साइटोसिन है, साइटोसिन की जगह आपका गुआनिन, एडेनिन है। देन उसके बाद आपका थाइमीन की जगह आपका क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उस पर सीक्वेंस देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15th वहाँ यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो अगेन हमारे पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि द अबव फिगर रिफर्स टू ट्रांसलेशन इन विच ऑफ द 4 ऑप्शन ABCD एंड E आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे ये ट्रांसलेशन का एक फिगर दे दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि ABCDE को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे A देख लीजिए ये है, उसके बाद फिर B है फ्रेंड आपका, फिर देन यहाँ पे आपको C ये दिखाया गया है और D ये है, और ये मैसेंजर आरएनए है, ओके। और यहाँ पे फ्रेंड ये यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच हो गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए है, वैलीन है यहाँ पे, ओके। ये सारे आपके क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो ग्रो हो रही है, क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है ग्रो हो रही है, अमीनो एसिड्स एक दूसरे के पीछे जुड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और प्रोटीन की सिंथेसिस होती चली जा रही है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको जो है ABCD टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता दे रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जो C है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे C हम लोग करेक्ट करेंगे। यहाँ पे C अगर करेक्ट करेंगे तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे A जो है वो क्या है, अनचार्ज ट्रांसफ़र आरएनए, ओके। A जो है वो अनचार्ज है और जो B है वो चार्ज हो गया है, यानी कि चार्ज का मतलब ये अमीनो एसाइलेटेड ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया है आपको ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। देन आपका जो C है वो 5' हो जाएगा और जो D है वो 3' हो जाएगा, ओके। और इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए एक E भी पूछा गया है, तो जो E है यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पे आपका ग्लाइसिन हो जाएगा, ओके। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से स्टार्ट हो गया है, इसके भी देख लेते हैं। वन है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन A फ्रांसिस कॉलिंस एंड रॉड्रिक, B वॉटसन एंड क्रिक, C बीडल एंड टॉटम, D पॉल बर्ग एंड वॉलमैन। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रांसिस कॉलिन एंड रॉड्रिक। इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कवर किया था। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है 2 वाला है हमारे पास, ट्रांसफ़र ऑफ DNA बैंड्स फ्रॉम एन एग्रोस जेल टू नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन इज रिफर्ड टू एज।
तो देखिए फ्रेंड, इसको अदर वे में पूछा गया है, उसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन बाय अ टेक्निक कॉल्ड। इस क्वेश्चन को मैं स्टार देना चाहूँगी, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए वेस्टर्न ट्रांसफ़र, बी नदर्न ट्रांसफ़र, सी ईस्टर्न ट्रांसफ़र, डी जीन ट्रांसफ़र एंड ई है सदर्न ट्रांसफ़र। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ई, और ई में क्या है आपका सदर्न ट्रांसफ़र है। ओके, ई क्या है आपका सदर्न ट्रांसफ़र है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके बारे में बताया कि वो किसने डिस्कवर किया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारे जो ई कोलाई होता है हमारे इंटेस्टाइन में, गट में ई कोलाई या एशेरिका कोलाई कहते हैं, उसमें मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि उसमें जो है आपके जो जीन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4000 जीन्स होते हैं। तो इसे आप नोट करेंगे, ई कोलाई में कितने जीन्स होते हैं, 4000 तक जीन्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो आपका सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो यीस्ट होता है उसमें कितने होते हैं, ठीक है, उसमें होते हैं 6000 जीन्स की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे जो ड्रोसोफिला आप लोग फ्रूट फ्लाई पढ़ते हैं उसमें कितने जीन्स होते हैं, उसमें कितने होते हैं 13000, ये नंबर ऑफ़ जीन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है फ्रेंड, वो उसमें क्या, उसमें कितने ह्यूमन के डीएनए में कितने जीन्स आइडेंटिफाई किए गए इस प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट से फ्रेंड्स 20,000 से लेकर के 25,000 तक के जो जीन्स हैं ह्यूमन डीएनए में, वो इसमें आइडेंटिफाई कर लिया गया। ओके, और बहुत सारे जो मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली गई, जिससे उनका पता कर लिया गया, जैसे कि ई कोलाई भी मैंने बताया है और सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी मैंने भी बताया है। ओके, और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो है जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसमें जो है जो सीक्वेंसिंग करते हैं, पहले तो साइट्स को टैग करते हैं, ओके, फिर सीक्वेंस करते हैं, उसके बाद फिर जो है आपका होता क्या है, आपका यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का भी यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC का भी यूज़ किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का भी यूज़ किया जाता है, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। ओके, अब यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या करते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, आपको पता है कि किसी भी दो लोगों का, किसी भी दो पर्सन्स का जो आपका डीएनए होता है या तो फिर जो आपका फिंगरप्रिंट होता है वो सेम नहीं होता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ये पूरा एक प्रोसेस होता है, इसकी एक मेथडोलॉजी होती है फ्रेंड्स। और जो सदर्न ब्लॉट होता है, ओके, जो सदर्न ब्लॉट होता है उसको जो एक मेथड होता है जिससे कि ये जेनेटिक पैटर्न को, किसी पर्सन के डीएनए को, वो जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहला तो जो डीएनए होता है, डिज़ायर्ड डीएनए, उसको आइसोलेट किया जाता है, केमिकली आइसोलेट कर लेते हैं उसको। देन उसके बाद डीएनए को बहुत सारे पीसेस में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में कट कर लिया जाता है। ओके, और उसके बाद जो है आपका क्या होता है, सबसे पहले जो है आइसोलेशन हो जाता है, यानी कि हम लोग को जो डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए होता है इसको आइसोलेट कर लेते हैं। देन उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं, डीएनए की कैसे कट करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बोलते हैं, उनसे जो है कटिंग की जाती है। उसके बाद उन पीसेस को साइज़ बाय साइज़ सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग करते हैं। और सॉर्टिंग किस पे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो डीएनए जो होता है, ओके, जो डीएनए होता है वो जो है जेल में डाल दिया जाता है, एग्रोस जेल का यूज़ करते हैं, आपको पता ही है डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। और जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो लाइटर होते हैं, जो स्मॉल साइज़ के होते हैं, वो आगे की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है, और जो लार्जर सेगमेंट्स होते हैं वो पीछे होते हैं जेल में। तो इस तरीके से होता है। देन उसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनका डीनेचरिंग किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद डीनेचर करने के बाद उसको केमिकली ट्रीट करते हैं और एल्कली भी यूज़ करते हैं कोई, और फिर ब्लॉटिंग कर ली जाती है डीएनए की, ठीक है। और ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, जो जेल होता है वो जो डीएनए का, ठीक है, और एक शीट यूज़ करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन। तो ये जो शीट है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसको कौन सी शीट यूज़ करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन, ये यूज़ करते हैं। ओके, नाइलॉन की मेम्ब्रेन ये यूज़ करते हैं इस काम के लिए। और जो है
उसके बाद फिर इसी को जो है सदर्न ब्लॉट टेक्निक बोलते हैं। सदर्न ब्लॉट जो है अब क्या होता है, रेडी होता है, उसके ऊपर जो है आपको डीएनए जो है वो जो पूरा आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया हुआ है, फिर उसके बाद आपको एनालाइज कर लेना होता है। और जो सदर्न ब्लॉट होता है वो रेडियो एक्टिव जेनेटिक प्रोब होता है, उसमें जो है रेडियो एक्टिव जेनेटिक प्रोब का यूज़ किया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शंस की जाती हैं डीएनए के साथ। ओके, और एक्सरे जो होती है, जो एक्सरे होती है उसको यूज़ करते हैं सदर्न ब्लॉट के लिए। और उसके बाद फिर जो है आपको एक फोटोग्राफिक एक जो है ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें जो है एक फिल्म पर ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिलेंगी फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इको आर आई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब पूछ रहे हैं कि जो इको आर आई है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है एक्सोन्यूक्लियस, बी एंडोन्यूक्लियस एंड सी है स्पेसिफिक साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डी है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो फ्रेंड इको आर आई है वो क्या है, ये आपका एंडोन्यूक्लियस है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं और ये इसका जो है ये ऑप्शन भी सही है जी, ये स्पेसिफिक साइट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, इसमें होती है। ठीक है, नाउ फोर्थ हम लोग देख लेते हैं क्या है। फोर्थ है हमारे पास द पॉइनियर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन फोरेंसिक साइंस इन इंडिया। अब इंडिया में पूछ रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो यहाँ पे जो पॉइनियर कॉन्ट्रीब्यूटर थे, जिनका जो है योगदान था, वो कौन थे इंडिया से। ऑप्शन ए लालजी, बी हैं खुराना, सी हैं स्वामीनाथन एंड डी हैं जे.सी. बोस। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है लालजी साइंटिस्ट थे जो कि इंडिया से थे, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अपना। फिफ्थ है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज में गो अप, जो एम्प्लीफाई होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग आजकल जो है जब कोरोना आ गया है, ओके, और जो कोरोना के लिए टेस्टिंग की जाती है तो उसमें आपने एक टेस्टिंग का नाम सुना होगा पीसीआर। ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, इसमें कोई भी जो आपका वायरल लोड होता है या कोई भी बैक्टीरियल लोड होता है वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना ज़्यादा एम्प्लीफाई करके उसको दिखाता है, थोड़े से ही को वो जो है बहुत ज़्यादा आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इस टेक्निक से कि उस जो है वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, या कोई भी डिजीज़ है जिसके लिए ये यूज़ किया जा रहा है पीसीआर, वो उसमें अवेलेबल है कि नहीं, वो बैक्टीरिया या फिर वो कॉजल ऑर्गेनिज्म वो है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेन जो होता है वो एम्प्लीफाई कर देता है डीएनए को। तो जो है अब यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन के बारे में ही पूछा जा रहा है कि जीन का एम्प्लीफिकेशन, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं, तो वो कितना हाई जा सकता है। ऑप्शन ए है 0.1 मिलियन टाइम्स, बी 1 मिलियन टाइम्स, सी है 1 बिलियन टाइम्स एंड डी है 1 ट्रिलियन टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये है 1 बिलियन टाइम्स। तो इतना हाई जब आपको शो हो जाएगा तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो सिक्स्थ है वो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर। ऑप्शन ए है डीएनए टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई एंड रिलेशनशिप्स, बी है फॉरेंसिक स्टडीज, सी पॉलीमॉर्फिज्म एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो चुका है और ये है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग डीएनए टेस्ट कर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जो है पेरेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है किसी बच्चे से, मान लीजिए किसी का जो है बच्चा खो गया बचपन में ही, पैदा होते ही, या कुछ भी हो सकता है, उसके वो कोई भी घटना घट गई हो, फिर उसके बाद वो बेबी बड़ा हो गया हो, बच्चा बड़ा हो गया, वो अपने माता पिता को पहचानना चाहता हो, जानना चाहता हो, तो बहुत से कंट्रीज़ में क्या करते हैं, डीएनए से टेस्टिंग करते हैं, देन उसके बाद पता लगाते हैं कि हाँ ये ही इनके बायोलॉजिकल फादर मदर हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ होता है, बिल्कुल पॉलीमॉर्फिज्म के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ वाला। सेवेंथ में देख लेते हैं क्या है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन। ऑप्शन ए 1988, बी 1990, सी 1992 एंड डी है 1994। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो फ्रेंड ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये 1990 में प्रोजेक्ट हुआ था, इनिशिएशन उसका पूछा गया है। नाउ 8 है हमारे पास, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सिक्वेंस्ड। अब यहाँ पे जो है ऐसा क्रोमोसोम जो लास्ट क्रोमोसोम था जिसको कम्प्लीटली सीक्वेंस कर लिया गया था उसका पूछा गया है। ए है क्रोमोसोम 1, बी क्रोमोसोम 11, सी क्रोमोसोम 21 एंड डी है क्रोमोसोम एक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 8 का वो क्रोमोसोम 1 है। नेक्स्ट हमारे पास 9th वाला, नोबेल प्राइज टू कॉर्नबर्ग एंड ओकोवा वॉज गिवन फॉर।
कॉर्नबर्ग एंड ऑकवा को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था? ए आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन्स के लिए, बी केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए के लिए, सी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के लिए, एंड डी है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 9th है उसका फ्रेंड डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए। इन्होंने जो है डीएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 10th वाला है फ्रेंड्स, देख लेते हैं उसको। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ए जेफरीज विल्सन एंड थियन, बी बॉयसन एंड जेनसन, सी श्लीडन एंड शोन, एंड डी है एडवर्ड एंड स्टेप्टो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पता ही है, जेफरी विल्सन एंड थियन का है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 11th, और 11th है हमारे पास द बेस्ट HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच फॉर ट्रांसप्लांट इन ऑर्डर टू प्रिफरेंस इज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बेस्ट HLA होता है यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है, ठीक है, और जब ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके लिए जो मैच कराते हैं तो उसकी प्रेफरेंस पूछी गई है आपसे। तो ऑप्शन ए है पेरेंट इज़ ग्रेटर देन सिबलिंग देन ट्विन देन अनरिलेटेड डोनर, फिर है सिबलिंग ट्विन पेरेंट अनरिलेटेड डोनर, सी है ट्विन सिबलिंग पेरेंट अनरिलेटेड डोनर, एंड डी है ट्विन अनरिलेटेड डोनर पेरेंट एंड सिबलिंग, फिर ई है सिबलिंग पेरेंट ट्विन अनरिलेटेड डोनर। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का वो मैं बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे सी हो जाएगा, सबसे पहले ट्विन होगा, देन उसके बाद सिबलिंग्स के लिए, देन पेरेंट्स के लिए, फिर लास्ट में अनरिलेटेड डोनर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 12th वाला। इन 1980 एफ सैंगर यानी फ्रीडरिक सैंगर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज द सेकेंड टाइम टू बी शेयर्ड बाय गिलबर्ट एंड मैक्सम फॉर देयर वर्क। ये फ्रेंड्स जो फ्रीडरिक सैंगर हैं इनको एक बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे दोबारा इनको नोबेल प्राइज़ मिला सेकेंड टाइम, और वो उन्होंने किसके साथ शेयर किया? गिलबर्ट एंड मैक्सम के साथ शेयर किया, लेकिन अपने किस वर्क के लिए किया ये पूछा गया है। ये ए है जेनेटिक मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम की जेनेटिक मैपिंग करने के लिए, बी है डिटरमाइनिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन की जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस है उनको डिटरमाइन करने के लिए, और फिर सी है आपका जो यहाँ पे वायरस के डीएनए का जो बेस सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करने के लिए, एंड डी है यहाँ पे कि डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये डीएनए जो वायरस का डीएनए होता है उसके बेस सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए इनको फिर से जो है नोबेल प्राइज़ मिला, 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरा जो आज का लेक्चर था जिसमें मैंने कि आपको यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके बारे में बताया, उसके क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे अच्छे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसके भी क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एंड हो जाता है फ्रेंड्स, और आप लोग जो है इसको स्टडी करिएगा, समझिएगा, और कोई भी क्वेरी हो उसको आप पूछिएगा फ्रेंड्स। और मेरा जो फेसबुक ग्रुप है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर लें, रूही एडुकेटर के नाम से है, और जिसको लिंक चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उन्हें लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और जो यूट्यूब है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको तुरंत जो वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच।